कंपनी पे फोकस करते हैं और हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि तीसरी तिमाही में हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे थोड़े से सुस्त देखने को मिले हैं। आय में मामूली बढ़त रही तो मुनाफे में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई, वहीं साथ ही मार्जिन्स में भी दबाव देखने को मिला। पर चलिए नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट, जिसमें है एमडी और सीएफओ वेंकटरमन नारायण और साथ ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। और मिस्टर वेंकट, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके के नतीजे इस बार देखने को मिले, क्योंकि जो आय ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ी सी धीमापन हमने आते हुए देखा है। आप कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को, और आगे चल के ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस जो आपने करीब 12% पे दी थी, क्या उसे आप मेंटेन कर रहे हैं? पहले तो ये बात है कि जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट करेंसी में हमारा ग्रोथ 0.8% रह चुका है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, और 9 मंथ ओवर 9 मंथ जो इंडिकेशन है हमारे गाइडेंस के कंपैरिजन में वो 11.5% है। और जस्ट टू रिमाइंड यू, वी हैव गिवन अ ईयर ओवर ईयर ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 11.5% इन कॉन्स्टेंट करेंसी। तो अगर आप उसके मुताबिक देखेंगे तो थोड़ा कम ही है 0.5% अभी तक। तो देयर इज वर्क कट आउट फॉर अस फॉर Q4, और इसके कारण ज्यादातर यही रह चुका है कि हमारा वर्किंग डेज 60 डेज था इस क्वार्टर में। इट वाज abnormally शॉर्ट क्वार्टर, 63-64 का नॉर्मल क्वार्टर रहता है, और इसके साथ साथ थोड़ा ज्यादा हॉलीडेज और फर्लोज भी हो गया एम्प्लॉइज का। तो वो सब अब the whole idea is to cover that in Q4. But the expectation was to have, a slower than normal quarter in Q3, which is typical of the Indian IT industry. And like we said, the industry itself is going through a slight difficult phase in the largest market of US, where things are just stabilizing. उधर का अभी इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है करके अभी अभी हम सुन रहे हैं, and customers who were holding back on their spend, I don't want to use the word discretionary spend, are slowly coming back, and अब budget discussions का शुरुआत हो गया है। But look at the higher points, we have got $45 million customer, वो उस नंबर में एक की बढ़ती हुई है, और average revenue per customer has increased by $4,000 to $808,000. तो fundamentally कोई shift नहीं हुई है, ये अभी एक टेम्पररी शिफ्ट था वर्किंग डेज के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर में। इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर वी हैड 61 डेज ऑफ बिलिंग डेज, और थोड़ा फर्लोज भी कम था, तो इसी के कारण है। और जस्ट द राइट नाउ द फोकस इज टू गेट Q4 गोइंग and also focus on the new verticals, the new business unit of GBS and the verticals. ठीक है वेंकट, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है। फर्लोज को अगर देखें तो क्या Q4 में किसी तरह के एक्सटेंशन की तैयारी? फर्लोज नॉर्मली होता है दिसंबर में, अराउंड क्रिसमस ईयर एंड में। इफ यू टेक द लेसर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, holidays taken by employees and furloughs, मोटा-मोटी the impact has been between 1.75 to $2 million. तो ये रेवेन्यू तो हमको वापस आना ही है। 80% of my business comes on a T&M basis, टाइम एंड मटेरियल, तो टाइम शीट भरना पड़ता है, और जहां तक हॉलीडेज होते हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। होपफुली those numbers and the working days are 63 in the next quarter, and we should be able to cover up. And business growth भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल। ओके, राजीव जी, आपसे अगला सवाल होगा, यूएस में डिमांड किस तरह से नजर आ रही है आपको, और हर एक सेगमेंट का प्रदर्शन कैसा रहा? आप देखेंगे कि आप रिवाइंड करके 6 to 9 months ago, everybody was thinking about recession in the US. Inflation is very high and all this stuff. So I think that's all behind us, right? There is no recession. There is the market is doing reasonably well. But at the same time, there are still लोग cautiously optimistic है, थोड़ा सा caution है। इलेक्शंस आ रहे हैं, 2 वॉर्स जा रहे हैं, सब
वो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी इज लुकिंग ओके. Given that, I think that there is a significant shift towards AI, generative AI, chat GPTs, open AIs, all the stuff is happening. So customers are also looking at the new ways of doing things and adapting the technologies. And इसीलिए हमने जो 2 महीने पहले नया बिजनेस यूनिट बनाया है जेन AI, हम लोग काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं. So the business cases in each of the verticals, especially healthcare, BFSI, the verticals, and GenAI, we're seeing quite a bit of traction. Our existing accounts also are growing and talking more and more about generative AI as well. So from that perspective, healthcare continues to show strength. Macroeconomic environment is still cautious. Elections are still around in November. But there is a lot of talk about using the new technologies and newer ways of doing things to really drive business value. ओके, पर राजीव, आपसे आने वाले समय में आपके एक्विजिशन यानी अधिग्रहण प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो अगर आप एक्विजिशंस करते हैं तो वो आपकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे. तो क्या वहाँ पे थोड़ा सा डिले हम देख रहे हैं, और क्या कुछ अभी फिलहाल प्लान में है? So acquisitions के लिए तो आप जैसे जानते हैं कि it's a binary decision. We continue to evaluate the various sets of entities. तो हमारा क्राइटेरिया भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, और क्राइटेरिया वेरी स्ट्रिक्ट है, नॉट स्ट्रॉन्ग बट वेरी स्ट्रिक्ट है. हम लोग एग्रीगेशन के लिए एक्विजिशन नहीं करेंगे. इट हैज टू बी इन द डिजिटल स्पेस एज वेल एज द न्यूअर टेक्नोलॉजीज. सो कहीं बातें तो चल रही है, एंड वी हैव क्वाइट अ बिट ऑफ पाइपलाइन, and hopefully we'll be able to convert some of them in the near future. बिल्कुल. वेंकट, मैं आपके पास आना चाहूँगा. 2 डील्स पहले आपकी पाइपलाइन में थी, जिसमें से एक किसी कारणवश ड्रॉप हुई. अब अगर हम एक्टिव डील को समझना चाहें तो उसके बारे में ज़रा जानकारी दें. नो, हमारा डील पाइपलाइन में अभी 2 आ चुके हैं. तो ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमने कंसल्टेंट्स को रिटेन कर चुके हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. सो इट्स अ कंप्लीटली ऑनगोइंग प्रोसेस. आवर डील पाइपलाइन हैज गॉट 2 to 3 डील्स नाउ व्हिच आर गोइंग स्ट्रांग. मगर जैसे राजीव ने बोला था, we have to close it, and we are hopeful and very confident, hopefully a lot more confident on some of them this time. देखते हैं, and we'll be first to report to you on the good news. ओके, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेंकट जी, आप दोनों का ही समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए. तो हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट जुड़े थे हमारे साथ तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए. मार्जिन में दबाव इस तिमाही देखने को मिला, जिस कारण आज हम देख रहे हैं स्टॉक में कमजोरी है. 5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है. एक्सपर्ट से समझ लेते हैं उनका क्या व्यू बन रहा है इस स्टॉक पर. हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं. राहुल, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड्स क्या व्यू बन रहा है आपका, जिनके पास है अब नतीजों के बाद क्या रणनीति अपनाए स्टॉक में? जी डेफिनेटली पूजा. देखिए पूजा, अभी पिछले 3 सेशन से इसमें मेजर डिक्लाइंस देखने को मिले हैं. ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस था नियर 955 960 जोन, वहीं से एक डिक्लाइंस देखने को मिले, ऑल्दो मार्केट भी इस समय में वीक साइन ही शो करे हैं. मेरा मानना है कि आज जिस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है जो कि जिसने ब्रीच किया है अपने 200 EMA और 100 EMA को, और सपोर्ट ले रहा है अपने 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज से. मेरा मानना है कि अगर यहाँ से क्लोजिंग आपको 890 के ऊपर मिलती है, जो कि एक मेजर ट्रैजेक्टरी है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की, तो वहां से आपको डेफिनेटली एक अच्छा मूव ऑन दी अपसाइड दिख सकता है. बट ऑन दी डाउन साइड एक मेजर चांसेस है 870 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है. अगर वो ब्रीच होता है ऑन द डाउन साइड तो यहाँ से फर्दर मोर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर, जो कि करीबन स्टॉक को 850 के लेवल्स तक ले जा सकती है. मेरा मानना है जिनके पास में भी पोजीशन है वो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड आउट करें. नए पोजीशन लेने की अभी सलाह नहीं होगी. मेरा मानना है कि स्टॉक अगर आने वाले सेशंस में और कंसोलिडेट करता है और अपने 200 EMA के ऊपर मूव करता है, जो कि बैठता है 890 रुपए,
तब जाके हम एक डिसीजन बना पाएंगे फॉर द फ्रेश बाय। बट अभी जिनके पास में पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड आउट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल ऑफ 867। हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेके आपको टेक्निकल्स लेवल्स बता